हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नया विज्ञापन जारी हुआ है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट पोस्ट है, 500 वैकेंसीज है टोटल। और इसमें कई सारी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि ग्रेजुएट कोई भी स्नातक अप्लाई कर सकेंगे, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। किसी भी विषय से स्नातक है वो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, जैसे कि टाइपिंग के लिए या कुछ भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। इससे भी अच्छी चीज ये है कि आपको रीलोकेट होने का जो एक स्ट्रेस रहता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, तो कि कहीं पर भी दे देंगे पोस्टिंग, वो यहाँ पर नहीं होगा। आपको अपने ही स्टेट में पोस्टिंग मिल जाएगी, या फिर आपको अपने मनचाहे स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी, जहां से आप जिसको आप ऑप्शन में चूज करेंगे एप्लीकेशन के वक्त, वहां उस राज्य में आपको पोस्टिंग मिल जाती है। तो ये प्लस पॉइंट है इस एडवर्टीजमेंट की। तो ये अपने आप में जरा खास वैकेंसीज है। चलिए देख लेते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत सरकार की है, नौकरी स्थायी है, बिल्कुल परमानेंट है। चलिए बाकी की जो डिटेल्स हैं, वो हाईलाइट्स हैं जो आपको जान लेना जरूरी है एडवर्टीजमेंट के पहले, वो इस वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने स्टेट में मिल जाएगी पोस्टिंग, या जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहेंगे, तो उसमें सिर्फ जो है ना लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अब लैंग्वेज में भी इन्होंने बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा है। लैंग्वेज आने में ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि 10th तक पढ़ा होना चाहिए, 12th तक, मतलब बस आना चाहिए। अब देखें, अगर आप आंध्र के हैं, ओरिजिन वहीं का है, तो आपको तेलुगु अच्छे से आता है। मान लेते हैं कि किसी वजह से आप आंध्र प्रदेश रीलोकेट हुए हैं, कि पेरेंट्स की जॉब है वगैरह, और आपको तेलुगु नहीं आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हिंदी आता है तो आप हिंदी वाला स्टेट चूज करेंगे, उससे अप्लाई करेंगे। या आपको इंग्लिश आता है अच्छे से, तो आप इंग्लिश वाला स्टेट चूज करेंगे। या फिर मान लेते कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, गुजरात से आप आंध्रा गए, आपको गुजराती अच्छी आती है, तो गुजराती आ रही है तो आप गुजरात से अप्लाई करेंगे, फिर आपको गुजरात में पोस्टिंग मिल जाती है। तो इसमें काफी फ्लेक्सिबल रखा है। आपको जो भी भाषा आता है उसके हिसाब से आप अपना स्टेट चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। भाषा आने के लिए उन्होंने कोई कंडीशन भी नहीं रखा है कि 10वीं में ये होना चाहिए या 12वीं में पढ़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आगे एलिजिबिलिटी में चेक करेंगे। आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज आप देखते जाए, 21 वैकेंसीज है। अरुणाचल प्रदेश में 1, आसाम में 22, बिहार में 10, छत्तीसगढ़ में 15, गोवा में 3, गुजरात में 30, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 14 है, कर्नाटका में 40 वैकेंसीज हैं, केरला में 35, मध्य प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 52, मणिपुर में 1, मेघालय में 2, मिजोरम में 1 एंड नागालैंड में 1। इतनी वैकेंसीज हैं। और इसके बाद जो है ना, उड़ीसा में 10 वैकेंसीज है, पंजाब में 10, राजस्थान में 35, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 35, तेलंगाना में 12 वैकेंसीज है। और साथ ही साथ आगे और भी देखेंगे आप, त्रिपुरा में अगर देखें तो 2 वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश में ठीक है, हिंदी वालों के लिए 16, उत्तराखंड में भी हिंदी है 12, वेस्ट बंगाल में अच्छा है, वेस्ट बंगाल में वैकेंसीज बहुत कम आती है गवर्नमेंट की, तो ये अप्लाई करें। अंडमान एंड निकोबार हिंदी इंग्लिश के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, वहां पर हिंदी पंजाबी के साथ में। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, 28 वैकेंसीज है। जम्मू एंड कश्मीर 2 वैकेंसीज है, लद्दाख 1, पौंडीचेरी 2। तो टोटल मिला के 500 आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। नोटिफिकेशन बिल्कुल आज ही जारी हुआ। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, भारत सरकार के अधीन है और इंश्योरेंस की कंपनी है, लेकिन आपको इंश्योरेंस जैसा कुछ भी काम नहीं करना होगा। हाँ, जो भी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक करते हैं। तो अब अगर आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट जो है ना, हाईलाइट्स देखेंगे, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ना 24 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, और बिल्कुल आज ही ये विज्ञापन आया 22 अक्टूबर को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लास्ट 11 नवंबर तक कर सकते हैं, पेमेंट ऑफ फी कर सकते हैं 24 अक्टूबर टू 11 नवंबर। अब इसमें एग्जाम होंगे फेज 1, फेज 2, और आपको क्योंकि इसमें बता रहे हैं ना प्रीलिम्स और मेंस जिसको आप बोलते हैं, तो 38 नवंबर को प्रीलिम्स हो जाएगा, या फेज 1 बुला रहे हैं जिसे, एंड फेज 2 या मेन एग्जाम जिसे आप बुला रहे हैं 28 दिसंबर को। और इसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको रेडी रहना है। बेसिक पूछेंगे उसमें, ऐसा कुछ बहुत नहीं पूछेंगे, मतलब आपको लोकल लैंग्वेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इतने के लिए, बहुत ज्यादा एडवांस उसमें कुछ नहीं रहेगा। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जो सबसे पहली चीज है, एज क्राइटेरिया अगर बाहर हो गया
तो कोई मतलब रहता नहीं। तो 30 वर्ष तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 साल इसमें जोड़ लेंगे आप। 35 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओबीसी दोनों ही दिया, ओबीसी एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, मतलब सभी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है अपर एज लिमिट में 30 ईयर्स में, मतलब 33 ईयर्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कम से कम 10 साल की छूट मिलती है अगर आप जनरल अनारक्षित पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी ज्यादा छूट मिलती है। अब यहाँ पर महिलाओं की बात करेंगे कि सभी महिलाओं को तो ऐसी कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है, लेकिन अगर ऐसी महिलाएं हैं जो विडो हैं या डिवोर्स वीमेन हैं या विमेन लीगली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कैटेगरी यहाँ पर मेंशन किया है, सिर्फ उनके लिए छूट दी गई है। मतलब ऑल फीमेल्स के लिए अगर आप पूछेंगे कि क्या मैं एक महिला अभ्यर्थी हूं, मुझे छूट मिल रही है क्या एज में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से है। तो यहाँ पर विडो, डिवोर्स विमेन, विमेन लीगली सेपरेटेड कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन है जो यहाँ पर लिखा गया है। अनारक्षित के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 38 ईयर्स एंड SC/ST 40 ईयर्स। एग्जिस्टिंग कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो 5 साल की उनको छूट मिली। अब बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर आपको एज कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अनारक्षित वर्ग को, तो इन्होंने 2 डेट दिए हैं रेफरेंस के लिए। इस डेट 2 अक्टूबर 1994 एंड 1 अक्टूबर 2003, इसके बीच या इन दोनों डेट पर डेट ऑफ बर्थ है, जनरल अनारक्षित वर्ग से हैं, तो आप एज वाइज जो है ना एलिजिबल हो जाते हैं। अभी बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कैसे रहने वाला है, किसी भी विषय से आप ग्रेजुएशन कर चुके, स्नातक है यहाँ पर देखें, है ना, सिर्फ स्नातक मांग रहे हैं। अब इसमें मैंने बोला ना, इस वैकेंसी में कई सारी अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं। परसेंटेज का इन्होंने प्रॉब्लम नहीं रखा है। अब इसमें दोनों बात होती है कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा इनकम होती है, क्योंकि इन्होंने परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं रखा है तो बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं, तो बहुत सारे फॉर्म आते तो कमाई इनकी भी होती है। कैंडिडेट को बेनिफिट मिल जाता है कि जो परसेंटेज की वजह से 48, 49, 45% की वजह से छूट जाते हैं कई सारे जॉब्स के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो एनीवेज जो भी है अच्छा है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, परसेंटेज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप एक बार फिर से प्लीज चेक कर लेना। और 1 अक्टूबर 2024 तक आपके पास जो है ना पास करने का पासिंग सर्टिफिकेट प्रूफ होना चाहिए। पास हो गए उसका कोई तो प्रूफ आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अगेंस्ट द वैकेंसी फॉर विच अ कैंडिडेट विश टू अप्लाई इज एसेंशियल। कहने का मतलब यह है कि जिस राज्य या जिस यूनियन टेरिटरी के सामने जो भी भाषा लिखी हुई है, अगर आप उस राज्य या उस यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भाषा आपको आनी चाहिए। तो आप फ्री हैं, किसी भी राज्य से अप्लाई करें जिस राज्य में आप रिलोकेट होना चाहते हैं या जहां की आपको भाषा आती है। कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वुड बी डिस्क्वालीफाइड। सब आपने पास कर लिया लेकिन आप रीजनल लैंग्वेज में फेल हो गए तो आप फेल हो गए, आप आउट हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे इससे सिलेक्शन क्राइटेरिया से। तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा अच्छे से जो आता है वही अप्लाई आपको करना है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कस कर दिया। अब इसमें जो ना सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस थोड़ा बहुत देखेंगे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मिलेगी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग क्या होती है कि एग्जाम कैसा होगा ऑनलाइन, क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम कैसा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट जस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं होता ऑनलाइन कैसे होता है, कभी दिया ही नहीं है मान लें। तो वैसे में SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD कैंडिडेट के लिए रखा है फैसिलिटी इन्होंने, बाकी सभी के लिए नहीं रखा है। अगर आपको चाहिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग इज हाउ टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, हाउ टू आंसर ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ऐसा ये सब। तो SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD कैंडिडेट्स के लिए है सिर्फ ये फैसिलिटी। आपको फॉर्म भरते समय मेंशन करना पड़ेगा कि आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए। चलिए, और इसके बाद सिलेक्शन में ऑनलाइन प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फेज 1 फेज 2। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द मेन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर। तो ये मेन है एक्चुअली, यहाँ ये हो गया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, यहाँ फेल तो मतलब फेल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रिक्ट रखा है।
अब इसमें क्या क्या पूछने वाले प्रीलिम्स में देख ले। इंग्लिश है, रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और इसमें जो है ना इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। टाइम बता रहे हैं 60 मिनट है, 1 घंटा दिया है आपको। फेज 2 की बात कर लेते हैं। फेज 2 में कैसा रहेगा, मेन एग्जामिनेशन रहेगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब रहेगा। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 120 मिनट्स का, मतलब कि 2 घंटे का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग है, जैसा मैं देख पा रही हूँ। जैसा रहता है नेगेटिव मार्किंग ना कि 1/4 मार्क कट करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप आंसर कर सकते हैं। हिंदी में करना है हिंदी में कर दें, हिंदी में पढ़ के हिंदी में आंसर करना है, इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश में आंसर करना है, सब चलेगा। नेगेटिव मार्किंग है, मुझे कहीं दिखाई दिया था बट अभी मुझे दिख नहीं रहा है, तो ऐसे सर्च करके देखते हैं। अभी जो है ना सर्च ऑप्शन में नहीं आ रहा है, बट नेगेटिव मार्किंग है, देयर इज नेगेटिव मार्किंग, जैसे रहती है ना 1/4 मार्क की नेगेटिव मार्किंग। चलिए, प्रोबेशन पीरियड रहेगा। एक कंडीशन जो इन्होंने मेंशन किया वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, वो आपको भी समझ के लेना है। सैलरी कितनी देंगे, देखिए एक चीज जो है ना मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, वो बात आप पढ़ लें अच्छे से। प्रोबेशन पीरियड में जो बात लिखी है ना इन्होंने, वो एक अलग सा है थोड़ा। प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड, परिवीक्षा काल जो भी बोले, 6 महीने का है, यहाँ पे ज्यादा नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर आप अपनी तरफ से प्रोबेशन पीरियड के बीच में ही रिजाइन कर देते हैं, या फिर आप ऐसा कुछ हो जाता है ना कभी कि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है एम्प्लॉय की तरफ से, तो डिसिप्लिन से रिलेटेड या कुछ ऐसा हो जाता है, तो ऐसे केस में अगर कंपनी भी आपको प्रोबेशन पीरियड में निकाल देती है, तो सारी सैलरी जो भी आपको दी गई है ना, 3 महीने 4 महीने 5 महीने जो भी आपने काम किया, वो सब सैलरी आपको वापस लौटानी होगी, प्लस 25,000 रुपीज और भी देना होगा। तो ये है कंडीशन जरा इनका गड़बड़। बाकी ऐसे बॉन्ड तो कुछ नहीं भरा रहे, बॉन्ड वगैरह का कंडीशन इन्होंने नहीं रखा है, सिर्फ प्रोबेशन पीरियड में आपको नहीं छोड़ना है। सैलरी जो है ना मेट्रो सिटी जैसे कि मुंबई वगैरह, कोलकाता वगैरह, दिल्ली में आपको 39,000, अभी क्या है ना सैलरी तुरंत बढ़ जाती है, सैलरी का कोई मतलब नहीं। अभी 39,000 है, बट वो 22,405 की बेसिक पे है। इसमें इंक्रीमेंट आपको इस तरीके से मिलती जाएगी। और अभी तो 53% हो गया ना, डीए बढ़ के HRA मिलता है, बहुत सारी चीज, प्रोविडेंट फंड जमा होता है, फिर ग्रेचुटी 5 साल के बाद ग्रेचुटी मिलने लग जाती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, काफी चीजें मिलती है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं भी दे रहे हैं, तो फिलहाल 39,000 पर मंथ देंगे, जो बहुत ही जल्दी 1-2 साल में आपका 45 क्रॉस कर जाएगा। मेट्रो सिटी में 39,000 दे रहे हैं, तो मतलब समझ लें कि अगर नॉर्मल सिटीज में आप हैं तो 32 से 37,000 तक मिलेगा। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया बनाए गए हैं, किसी एक के लिए ही आपको अप्लाई करना है, एक मल्टीपल फॉर्म्स नहीं डालने हैं। आपको लगेगा चलो चंडीगढ़ के लिए भी डाल देते, चलो बिहार के लिए भी डाल, ऐसा नहीं कर सकते। एनी वन, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया पेज नंबर 16 पे, तो ये आपको एक ध्यान में रखना है। इसके बाद जो चीजें ना, एग्जाम का सेंटर तो ऑल ओवर इंडिया बनाएंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट की जॉब है, ये सब है ना। एंड आई थिंक कि फीस नहीं बताया मैंने, हाँ फीस बता रहे, एग्जाम सेंटर भी सामने था, बट फीस जो है ना, एप्लीकेशन फीस देखें, SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपीज है। अब इन कैंडिडेट्स को हटा दें तो जनरल, EWS, OBC ऑल कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज फीस है, जिसमें फिर अलग से कुछ नहीं रहेगा, बस 850 रहेगा, मतलब अलग से GST ऐसा कुछ नहीं है। 850 फाइनल है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है, हालांकि रहती है गवर्नमेंट जॉब में, बट यहाँ नहीं है। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी के लिए के हिसाब से आप अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करना है वगैरह ये सब चीजें दी हुई। एग्जाम सेंटर अगर देखना चाहते थे तो एग्जाम सेंटर दिया ही नहीं है ना इन्होंने, ऐसा सर्च का ऑप्शन ही नहीं दिया है। चलिए देख लेते एग्जाम सेंटर एक बार। तो एग्जाम सेंटर्स जो चेक करना चाहते हैं पेज नंबर 8 पे चले आएंगे। फेज 1 के लिए उन्होंने एग्जाम सेंटर्स टेंटेटिव बनाया है, कुछ सेंटर्स इधर उधर प्लस माइनस होते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन में बहुत सारे कैंडिडेट ने चूज नहीं किया किसी सेंटर को तो वो रिमूव कर देते हैं, और नया सेंटर भी इंट्रोड्यूस कई बार होता है, तो वो सेंटर थोड़ा, तो फेज 1 और फेज 2 का इन्होंने पूरा सेंटर का पूरा अपना डिटेल दे दिया है। आप देखना चाहें तो पेज नंबर 8, 9, 10 विजिट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कॉर्नर में थोड़ा सा छोटा सा लिखा है इन्होंने,
नेशनल इंश्योरेंस, बस इतना ही लिखा है। और मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है, बट आप एक बार देख लेना अच्छे से, इसको वेरीफाई कर लेना अप्लाई करने के पहले। अब इसमें कहीं पर रिक्रूटमेंट सेक्शन होगी तो वो सर्च कर लेना है और अप्लाई कर देना है। तो इसमें अभी मुझे रिक्रूटमेंट सेक्शन यहां नजर नहीं आ रही, बट ऊपर होगा कहीं पर। यहां पर दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट सेक्शन, ये देखें यहां पर। तो पहले तो मैंने ऐसे लिया है लिंक, ये देखें, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विकिपीडिया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विकिपीडिया NICL, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे एक बार क्लिक किया मैंने विकिपीडिया पे, और विकिपीडिया में चली आई मैं। विकिपीडिया में चली आई तो यहाँ पर देखें इस वेबसाइट लिंक यहाँ पर दी हुई है। अब इसको मैंने ओपन कर लिया, ओपन किया तो होम पेज आया। होम पेज पे अभी देखें, होम पेज पे आया तो रिक्रूटमेंट पे मैंने क्लिक किया। अब रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट वाले पेज में कुछ पहले तो कुछ और लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इंपॉर्टेंट नोटिस, मतलब फेक आपको कोई लेटर वगैरह ना जारी करे, इस पे आपको ध्यान रखना है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट से ही लेना है। ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो ये रहा रिक्रूटमेंट का। अब यहीं पे ऑनलाइन क्लिक किया टू अप्लाई ऑनलाइन, ये अभी डिसेबल किया हुआ है 24 अक्टूबर को, क्योंकि मैं 22 अक्टूबर को वीडियो बनाने, तो ये डिसेबल किया हुआ है। 24 अक्टूबर को ये लिंक काम करने लगेगा। यहाँ पर एक प्रॉपर लिंक आएगी, इससे आप रजिस्टर करेंगे और अप्लाई करेंगे। तब तक आप एडवर्टीजमेंट अच्छे से पढ़ लें इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मैंने आपको बताया, विकिपीडिया को प्लीज फॉलो कर लें।